आज हम सिल्क वर्म के जीवन चक्र के बारे में जानेंगे। सिल्क वर्म की प्रजातियों में सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली प्रजाति है बॉम्बिक्स मोराई, क्योंकि इसे बहुत आसानी से और पूरी तरह पालतू बनाया जा चुका है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पाली गई हैं और इसलिए ये पूरी तरह से अनुकूलित हो गई हैं व्यापारिक उत्पादन, सिल्क के व्यापारिक उत्पादन के लिए। इसकी भी कुछ अलग अलग प्रजातियां होती हैं। जो प्रजाति एक वर्ष में एक ही उपज देती है, एक ही बार ककून देती है, उसे यूनिवोल्टाइन कहते हैं। जो दो उपज या दो क्रॉप्स देती हैं उन्हें बाईवोल्टाइन, और जो दो से ज़्यादा क्रॉप्स देती हैं उन्हें मल्टीवोल्टाइन स्पीसीज कहते हैं। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस और मलबरी के पत्तों की उपलब्धता के आधार पर रेशम उत्पादक ये तय करते हैं कि इनमें से कौन सी प्रजाति का वो उपयोग करें। अब हम इसका जीवन चक्र देखें तो बॉम्बिक्स मोराई की जो मौत है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। बॉडी काफ़ी हैवी होती है और पंख कमज़ोर होते हैं, इसलिए फीमेल मौत उड़ नहीं पाती है। हैचिंग के तुरंत बाद एग लेइंग इनका कार्य होता है। इनका लाइफ स्पान, एडल्ट मॉथ्स का लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है, 2 से 3 दिन। ये भोजन नहीं करते। इस मॉथ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद फीमेल मॉथ एग लेइंग या अंडे देना प्रारंभ कर देती है, जो कि लगभग 24 घंटे चलती है। एक मॉथ 400 से 500 अंडे देती है। ये अंडे इतने छोटे और हल्के होते हैं कि 2000 अंडों का वजन 1 ग्राम होता है। 10 दिन के बाद इन अंडों की हैचिंग होती है या अंडे फूटते हैं और उनसे फर्स्ट इंस्टार लार्वा निकलता है या सबसे पहला लार्वा उत्पन्न होता है। लार्वा अपनी पूरी लाइफ भोजन करता है और वृद्धि करता है। यह एक तेजी से और अधिक मात्रा में भोजन करने वाला लार्वा होता है। ऐसे लार्वा वोरेशियस फीडर्स कहलाते हैं। सिल्क उत्पादन में शहतूत के पत्तों की सप्लाई का लगातार बना रहना एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि इन लार्वी को लगातार ताज़े और सही साइज में कटे हुए पत्तों की उपलब्धता बनाए रखना आसान कार्य नहीं होता। कैटरपिलर जो एग से निकलता है वो करीब करीब 0.3 सेंटीमीटर का होता है। इसे हम फर्स्ट इंस्टार लार्वा कहते हैं। इन लार्वी के मुखांग या माउथ पार्ट्स अच्छी तरह विकसित होते हैं और मैंडिबुलेट प्रकार के होते हैं। मैंडिबुलेट प्रकार के मुखांग पत्तों को चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं। कैटरपिलर के शरीर में 12 खंड होते हैं। उदर में 10 खंड, 12 में से 10 खंड उदर बनाते हैं। उदर पर 5 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। अंतिम उदर खंड पर एक छोटा
डॉर्सल हॉर्न या छोटा सा सींग दिखाई देता है। 21 से 25 दिनों में ये बार बार मोल्टिंग करके अपने फुल ग्रोन साइज में पहुंच जाते हैं। इसे 5th इंस्टार लार्वा कहते हैं। 5th इंस्टार तक पहुंचने के लिए एक के बाद एक 4 मोल्टिंग्स होती हैं क्रमशः, और मोल्टिंग के बाद क्रमशः 2nd इंस्टार, 3rd इंस्टार, 4th इंस्टार और 5th इंस्टार लार्वा बनता है। फुल ग्रोन लार्वा या 5th इंस्टार लार्वा लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 4 से 6 ग्राम वजनी होता है। 5th इंस्टार लार्वा में सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का, जो कि सिल्क ग्लैंड्स होती हैं। इस लार्वा के बनने के बाद अब लार्वा भोजन करना बंद कर देता है और धीरे धीरे प्यूपा में बदलने लगता है। अब हम आते हैं प्यूपा पर। प्यूपा फुल ग्रोन लार्वा के एक कोने में जाकर स्थिर हो जाने और ककून बनाने की प्रक्रिया से प्रारंभ होता है। इस लार्वा के मुख के हाइपोफेरिंक्स से लगातार एक चिपचिपा द्रव निकलता रहता है, जो कि हवा के संपर्क में आकर एक महीन धागे में बदलता जाता है। लार्वा लगातार अपना सिर एक वृत्ताकार पाथ में या पथ पर घुमाता जाता है और एक अंडाकार ककून का निर्माण अपने चारों ओर कर लेता है। इस दौरान उसके लार्वल अंग धीरे धीरे वयस्क अंगों में कायांतरित या मेटामॉर्फोज होते जाते हैं। इसी दौरान 2 जोड़ पंख भी बन जाते हैं। ककून लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे सिल्क थ्रेड से बना होता है। इसे बनाने में लार्वा को 3 से 4 दिन का समय लगता है। 1 पाउंड सिल्क प्राप्त करने के लिए 2500 ककून की आवश्यकता होती है। फिर हम जाने ककून में से एडल्ट के निकलने के बारे में। प्यूपा में जो एडल्ट है वह एक अल्कलाइन द्रव स्रावित करता है, जिससे ककून का एक सिरा नर्म और कमजोर हो जाता है। इसे काटकर वयस्क मॉथ बाहर आ जाता है। इस प्रकार अंडे से एडल्ट मॉथ बनने तक की प्रक्रिया हमने देखी। एडल्ट मॉथ प्यूपा में से निकलकर वापस मेटिंग करते हैं और एग लेइंग प्रारंभ करते हैं।